स्टूडेंट, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोगों का क्या है, हिंदी का लेक्चर है। ठीक है, हम पहले से ही चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा? मोर फोनोलॉजी। कौन सा पढ़ रहे थे हम? मोर फोनोलॉजी। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? शब्द। ठीक है, शब्द। इसमें क्या पढ़ा था हमने? शब्द के प्रकार। ठीक है, यानी कि शब्द विचार हमने पढ़ा था ना। तो उसमें शब्द किससे मिलकर बना होता है? आपको पता है ना, वर्डों से मिलकर क्या बनता है? शब्द। ये हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि अमरूद, आ मा आ रा उ दा आ, है ना। ये देखो, जब आ को तोड़ेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा? जो आ है, ठीक है, वो कैसा है? स्वर है ना। माँ कैसा? व्यंजन। व्यंजन में किसकी ध्वनि निकलती है? स्वर की। तो उसमें से स्वर की ध्वनि को अलग किया तो क्या निकला? वो आ। ठीक है, इस तरीके से क्या है, हमने ये पढ़ लिया था कैसे विच्छेद होता है। ठीक है, वर्ड का विच्छेद करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था शब्द के भेद, है ना। हमने पढ़ा था कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के बताए थे। कौन कौन सा? एक सार्थक और एक निरर्थक। ठीक है, जिसमें से क्या होता है, निरर्थक शब्द मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, तो वो निरर्थक हो गए। अब जब इनका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा तो उसके प्रकार नहीं थे, है ना। और जो सार्थक शब्द होते हैं उसके कितने प्रकार थे? 4 प्रकार, है ना। तो हमने सार्थक शब्द के चार भेद होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बनावट के आधार पर हमने बताया था कितने प्रकार के होते हैं शब्द? बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़वादी शब्द। देखो, रूढ़वादी शब्द, यौगिक शब्द, ये हमने सारे बता दिए थे आपको। ठीक है, और योगरूढ़ शब्द। ठीक है, और योगरूढ़ शब्द क्या होता है, रूढ़वादी शब्द क्या होता है, और यौगिक शब्द क्या होता है, ये सब हमने आपको बता दिया था। उसके बाद हमने दूसरा टाइप बताया था, दूसरे प्रकार का शब्द। वो कौन सा था? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, कौन से प्रकार का? दूसरे प्रकार का। कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि कोई वर्ड कैसे उत्पन्न होता है, तब उसके किस हिसाब से उत्पन्न होते हैं, तो फिर वो क्या होते हैं, कैसे, कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने कितने बताए थे? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? देखो, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, है ना। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज, इन सब के बारे में हमने बता दिया था। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से उठा के सीधे जीव का तीव यूज कर देते हैं। ठीक है, और तद्भव कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द तो होते हैं, लेकिन उनको तोड़ मोड़ के परिवर्तित करके थोड़ा बहुत हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने लगते हैं, तो उसे हम बोलते हैं तद्भव शब्द। और देशज शब्द बताया तो जो हमारी देसी भाषा होती है, ठीक है, एक तरीके से, तो वो हमारे देश के शब्द होते हैं, जो हमारी संस्कृत से उठाए गए हैं, उनको हम बोलते हैं देशज शब्द। अब विदेशी शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द भी बताए थे, जो विदेश से आते हैं। जैसे विदेशी शब्द कैसे आएंगे आपको पता है? जैसे आप हिस्ट्री उठाओगे तो उसमें कहते हैं कि पुर्तगालिन आए, अंग्रेज आए, है ना, और बहुत से लोग आए। तो वो क्या है? वो अपनी अपनी भाषा भी तो लेके आए थे, है ना। वो अपनी भाषा लेके आए थे, तो उनका क्या, अगर जो वो अपनी भाषा लाएंगे तो कुछ शब्द छूट जाते हैं, है ना। जो अब ज़्यादा दिनों तक कोई रुका, ठीक है, अंग्रेज रुके बहुत दिनों तक, तो क्या हुआ, उनकी कुछ भाषाएं ले लेगी ना, इंग्लिश ले लेगी ना, फिर हमारी अब इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, है ना। अब चाइनीज़ कोई आया बाहर से, तो हमने चाइनीज़ लैंग्वेज, उसने चाइनीज़ में बोल दिया कि इसको ये बोलते हैं। जैसे तूफ़ान एक चाइनीज़ शब्द है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? विदेशी हो गया, है ना, विदेशी हो गया। चिली है ना, और रेल है, ये सब क्या है? विदेशी शब्द हैं ऐसे। ठीक है, अब हमारी संस्कृत में अगर जो वही चीज़ है, जैसे चारपाई है, अब चारपाई विदेशी शब्द हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता था? देसी शब्द क्या होगा इसका? खटिया बोलते हैं ना, गांव में सुना होगा आपने, खटिया। और फिर जब उसको विदेशी शब्द में बोले तो हम क्या बोलेंगे? चारपाई। ठीक है, इस तरीके से विदेशी शब्द होगा। उसके बाद अब आ जाओ, हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। कौन सा प्रकार? प्रयोग के आधार पर। कौन सा प्रकार? ये 3rd प्रकार है। ठीक है, शब्द का 3रा प्रकार कौन सा है? प्रयोग के आधार पर क्या होता है? प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। ठीक है, देखो, फर्स्ट टाइप कौन सा है? विकारी शब्द। दूसरा क्या है?
अविकारी शब्द। ठीक है, अब विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द एक तरीके से मान लो जिनका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, जिनका अर्थ बदल जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और अविकारी शब्द जिनका अर्थ ना बदले। ठीक है, जिनका अर्थ ना बदले और वो अविकारी शब्द होते हैं। अब देखो डेफिनेशन क्या है इसकी, परिभाषा देखो, आपको लिखना है। ये कहाँ से लिखोगे? थर्ड हमने उससे पहले वाले तो आपने नोट्स बना ही रखे, उसके बाद तीसरा प्रकार डालेंगे आप प्रयोग के आधार पर। फिर उसके बाद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, यहाँ तक लिखेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट हेडिंग डालेंगे विकारी शब्द, उसमें से क्या लिखेंगे? पहला विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन या काल के कारण लिंग क्या होता है? पढ़ा है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना, पढ़े हैं ना आपने? लिंग है ना, लिंग, वचन क्या होते हैं? एक वचन, बहुवचन, दो वचन, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, है ना, वचन जानते हो ना। और फिर काल क्या होता है? समय, यानी कि टेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंस। ठीक है, इनके कारण परिवर्तन आ जाए तो विकारी शब्द कहलाते हैं। अगर जो किसी शब्द के आगे ये शब्द लगा इनका यूज कर दिया जाए, जैसे लिंग, वचन, काल, इनका यूज कर दिया जाए तो उनमें क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। संज्ञा की डेफिनेशन आपको पता ही है, क्या है संज्ञा की? आपको संज्ञा की डेफिनेशन पता है, क्या होते हैं? नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम या पर्सन, प्लेस, इन सबको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। और सर्वनाम क्या होता है? एक पर्टिकुलर नाम जो दे दिया जाता है, पढ़ा है ना आपने सर्वनाम, है ना। तो और विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है, वो विशेषण होता है। क्रिया क्या होता है? जो हम कार्य करते हैं, जो हमारी क्रिया होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्य, क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा अब जैसे संज्ञा है, लड़का है, लड़की है, है ना, तो ये क्या है? सब संज्ञा है। मैं हूँ, तुम हो, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, और संज्ञा क्या हो सकती है? प्लेस का, किसी जगह का नाम, है ना, ये सब क्या है? संज्ञा है। और सर्वनाम तो आपको पता ही है क्या होता है सर्वनाम। ठीक है, यानी कि किसी का उसका एक उसमें बांट देना। ठीक है, फिर उसके बाद संज्ञा पढ़ लिया आपने। सर्वनाम से क्या है? जैसे मैं, मेरा, मेरी, मुझे, ये सब लगा दिया ना किसी बस शब्द के आगे, तो क्या हो जाएगा? अगर उसमें परिवर्तन हो जाए तो वो क्या कहलाता है? विकारी शब्द कहलाता है। फिर देखो विशेषता, जैसे कोई छोटा है, बड़ा है, कोई मोटा है ना, छोटा लग जाए, बड़ा लग जाए, है ना, कोई कहते मोटा है, पतला है, लंबा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, जो भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है? उसकी विशेषता है। जैसे हम बोले हम कैसे हैं, तो क्या हो जाएगा? हम उसकी विशेषता बता रहे ना, जैसे हम दिखने में मोटे हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? अब मेरी विशेषता क्या है? मैं मोटी हूँ। मेरी और विशेषता बता सकते हैं, जैसे कि वो वस्तु कैसी है? बहुत पतली है, तो उसकी विशेषता क्या है? वो पतली है, काली है, मोटी है, जो भी है, वो क्या होती है? उसकी एक विशेषता है। नीले कलर का पेन है, कलर पेन की क्वालिटी क्या है? वो नीले कलर का है। ठीक है, तो ये क्या होगी? इसकी विशेषता। अब क्रिया क्या होती है? क्रिया तो आपको पता ही है, खाता है, खाती है, खाती है। ठीक है, ये सब क्या है? क्रिया है, यानी कि खाता है, करता है, काम पढ़ रहा है, ठीक है, वो कार्य कर रहा है ना, पढ़ रहा है, चल रहा है, ये सब क्या है? क्रिया हो गई। तो इनके कारण अगर जो किसी वस्तु में, किसी शब्द में परिवर्तन आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? विकारी शब्द कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए लड़का, तो हमने लगा दिया लड़को, ठीक है, लड़को, ठीक है, तो ये सब क्या है? विकारी शब्द। ओके, इसके बाद अविकारी शब्द कैसे होते हैं? वे शब्द जिनके रूप में कार्य, कर्ता, लिंग, वचन या काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो काल के अनुसार कैसे परिवर्तन हुआ। देखो खाता, खाते, खाती। ठीक है, अब हम यही कहें उसने खाना खाया था, उसने खाना खाया था। ठीक है, उसमें क्या है? पास्ट दिखा रहे हैं ना, खाया था। अब यही बोल दूं वो खाना खा रहा है, तो क्या हुआ?
इसमें परिवर्तन हो गया ना, उस तो है ना, तो वो क्या हो गया, विकारी शब्द हो गया। ठीक है, उसने वो खाना खा रहा था। ठीक है, तब क्या था, खा रहा था। ठीक है, अब खा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, शब्द में जब परिवर्तन आ जाता ना तो क्या कहलाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द, अब इनके कारण क्या है, काल, संज्ञा और लिंग के कारण कोई परिवर्तन ना हो तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे, और इसको हम बोलते हैं अव्यय। अव्यय भी कहते हैं, विकारी शब्द को हम क्या और कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, अविकारी शब्द कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। जैसे धीरे धीरे, अब उस धीरे धीरे क्या है, एक विकारी शब्द है। ठीक है, अविकारी शब्द। और तेजी क्या है, एक विकारी शब्द है ना। और, के, लिए, तथा आदि, ये सब क्या है, विकारी शब्द है। के लिए, के नीचे, अरे, ये कैसा शब्द है, विस्मय बोधक है ना। अरे कैसा शब्द है, वाह, क्या होता है, वाह, ये क्या है, विस्मय बोधक शब्द है ना। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, अव्ययी भाव। ठीक है, अब समझ में आ गया। ओके, सॉरी, अव्यय शब्द। ठीक है, ओके। तो अब क्या है, अब देखो चौथा प्रकार क्या है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कैसा होगा, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। ठीक है, अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द। ठीक, ये तो मैनी शब्द होते हैं। तो सार्थक शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले वो सार्थक शब्द हो। ये तो तुम्हें पहले ही पता था, जैसे दुकान, पानी, खाना आदि, ये क्या है, सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे साय, सुकान, वानी, वाना, ये सब क्या है, निरर्थक शब्द है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, आप एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। जैसे सही विकल्प चुनिए, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, सार्थक मेल, जिसका सार्थक मतलब एक सही क्रम में जो मेल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, शब्द। ठीक है, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपके कितने प्रकार के होते हैं शब्द, 2 प्रकार के। ठीक है, दुग्ध कैसा शब्द है, तत्सम। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, दूध, है ना, तो वो क्या हो गया, तद्भव, है ना। सूर्य का तद्भव शब्द क्या है, सूरज। क्या है, सूरज। ये तो हमने आपको एग्जाम्पल बताया था। दुग्ध कैसा है, तत्सम। ग्राम कैसा है, तत्सम शब्द। सूर्य कैसा है, तत्सम। ठीक है, ओके। अब इसमें से आपको छांट के बताने हैं। कैसा है, दूध कैसा है, पगड़ी कैसी है, थैला, अनाज, रोटी, जूता, ये सब कैसे हैं, सार्थक या निरर्थक बताने हैं आपको। ठीक है, ओके। अब ओके, थैंक यू।